सप्त सरोवर पर, जो आज वैदिक मोहन आश्रम के नाम से जाना जाता है, धार्मिक पाखंड के विरुद्ध पाखंड खंडिनी पताका फहराई और उसके नीचे खड़े होकर जनता को संदेश दिया। धर्म जिज्ञासुओं, अज्ञान के अंधकार से निकलो। ईश्वर निराकार है, सर्वशक्तिमान है। उसका कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं। उसे किसी माध्यम की, किसी अवतार की आवश्यकता नहीं। ईश्वर प्राप्ति तीर्थ, कंठी, तिलक, छाप या सुमरणी से नहीं, वरन शुद्ध विचार और सत्य आचरण से ही संभव है। सत्य सनातन वैदिक धर्म की राह पर चलकर ही मनुष्य की मुक्ति संभव है। आओ लौट चले वेदों की ओर, आओ लौट चले वेदों की ओर। स्वामी जी को घोर शोक हुआ कि साधु समाज मूल सत्य सनातन वैदिक धर्म को भुलाकर संकीर्णताओं में बट गया है। उनके मन में समाज कल्याण की तीव्र भावना उत्पन्न हुई और अपने पास की प्रत्येक वस्तु, कपड़े, पुस्तकें, धन, सब उन्हें इष्ट सिद्धि में बाधा प्रतीत होने लगे। और ओम सर्वम वै पूर्णम स्वाहा कहते हुए स्वामी जी ने अपना सब कुछ जनता में बांट दिया और इष्ट सिद्धि होने तक मात्र संस्कृत में बात करने और गंगा तट पर विचरण करने का व्रत ले लिया। गंगा किनारे अनेक छोटे बड़े नगरों का भ्रमण करते हुए स्वामी जी कर्णवास पहुंचे। हम राव कर्ण सिंह चक्रांकित संप्रदाय के गुरु रंगाचार्य के शिष्य हैं। हम कहाँ बैठे? जहां आपकी इच्छा हो। हम तो यहीं बैठेंगे, तुम्हारे पास। बैठो। लेकिन मस्तक पर यह तिलक क्यों लगाया है? तिलक लगाने से ईश्वर प्राप्त नहीं होता। स्वामी, ये हमारा परम मत है। यदि तुमने इसका खंडन किया तो हम बहुत बुरी तरह पेश आएंगे। सत्य कहते हुए सिर भी कटता है तो चिंता नहीं। और यदि तुम लड़ाई करना चाहते हो तो जाकर राजपूताना के राजाओं से करो। और यदि शास्त्रार्थ करना है तो वृंदावन से अपने गुरु को बुलवा लो और प्रतिज्ञा लिखवा लो कि यदि वो हार जाए तो अपना मत छोड़ दे, अन्यथा मैं अपना मत छोड़ दूंगा। स्वामी, हम चाहें तो इस तलवार को तुम्हारे पेट में घुसेड़ दें, लेकिन हमारा सन्यासी धर्म हमें इसकी आज्ञा नहीं देता। महर्षि दयानंद ने नगर नगर, ग्राम ग्राम घूमकर शास्त्रार्थों के द्वारा अपने प्रतिद्वंदियों को परास्त किया। दयानंद के अमोघ अस्त्र शास्त्रार्थ के सामने बड़े बड़े धर्म योद्धा धराशायी हो गए। मुरादाबाद में राजा जय कृष्णदास की कोठी के ये भग्नावशेष प्रत्यक्षदर्शी हैं उस ऐतिहासिक शास्त्रार्थ के, जो यहाँ पादरी डब्ल्यू पार्कर और स्वामी जी के बीच हुआ था। ये शास्त्रार्थ 15 दिनों तक चला था। इसमें अनेक विषयों पर वाद विवाद हुआ था। इस शास्त्रार्थ की विशेषता ये थी कि इसे स्वयं वहां के कलेक्टर ने आयोजित किया था। वहां उपस्थित अंग्रेज ये देखकर दंग रह गए थे कि एक सन्यासी राजनीति शास्त्र पर भी धारा प्रवाह बोल सकता है। वागर्थः प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरौ। आज मैं दयानंद से इन मूर्तियों को भोग लगवा कर ही उठूंगा। वेदों में मूर्ति पूजा का प्रमाण तो दीजिए। मूर्ति पूजा का प्रमाण? आप लक्षण के लक्षण बताइए। लक्षण का कोई लक्षण नहीं होता। जैसे आटे का आटा नहीं होता या दूध का दूध नहीं होता, लक्ष्य का लक्षण होता है। लक्ष्य का क्या लक्षण होता है, ये आप बताइए। मैं अपनी पराजय स्वीकार करता हूं और इन मूर्तियों को सदा के लिए नमस्कार करता हूं। इस शास्त्रार्थ से उस क्षेत्र के क्षत्रियों पर बहुत प्रभाव पड़ा और उसी दिन सैकड़ों राजपूतों व अन्यों ने कंठी और माला छोड़कर यज्ञोपवीत धारण किया। स्वामी जी के प्रति लोगों में श्रद्धा का समुद्र उमड़ पड़ा। सनातन धर्म की जय हो। यज्ञ में मद्यपान किया जाता था। सौत्रामण्यम सुराम पीबे। यहां सुरा का अभिप्राय सोमलता से है, न कि मदिरा। मद्यपान सभी प्रामाणिक शास्त्रों में वर्जित है। आप सन्यासी के लक्षण बताइए। केश, मूछ, दाढ़ी, नख दूर करे, पात्र, दंड और कुसुम के वस्त्र धारण करे और किसी प्राणी को पीड़ा न देता हुआ सदा नियम में रहकर विचरण करे। आप ब्राह्मण के लक्षण कहिए।
ब्रह्मम जानाति ब्रह्म। आप भाषा में बोल सकते हैं। धातु समर्थ होता है या असमर्थ? अष्टाध्यायी 2:1 के अनुसार धातु समर्थ होता है। तो असमर्थ किसे कहते हैं? सापेक्षो असमर्थो, अपेक्षा करने वाला असमर्थ होता है। ये महाभाष्य का वचन है। ये महाभाष्य का वचन नहीं है। हम जो कहते हैं हमारा वचन महाभाष्यकार के वचन से कम नहीं है। आप महाभाष्यकार पातंजलि मुनि के सामने किसी गणना में नहीं है। पांडित्य का इतना गर्व है तो बताइए, कल्म किसकी संज्ञा है? क्या आप महाभारत में विश्वास करते हैं? हाँ। एक भील ने द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाकर उसकी पूजा की और शस्त्रों का अभ्यास किया और उसमें विशेष निपुणता प्राप्त की। इससे मूर्ति पूजा सिद्ध होती है। इससे मूर्ति पूजा सिद्ध नहीं होती है। एकलव्य ने एक कार्य अज्ञानवश किया। उसकी शस्त्र निपुणता मूर्ति पूजा का नहीं, वरन सतत और सघन अभ्यास का फल थी। ईश्वर सर्वव्यापक है तो पत्थर में भी है, तो फिर मूर्ति पूजन में क्या दोष है? ईश्वर सर्वव्यापक है तो पत्थर में ही क्या विशेषता है? चेतन को छोड़कर जड़ की पूजा में क्या भलाई है? वेदों में यदि प्रतिमा पूजन की आज्ञा नहीं है तो निषेध भी कहां है? जब विधि नहीं है तो निषेध ही समझना चाहिए। कानपुर में दरगाहीलाल के घाट पर 31 जुलाई 1871 को स्वामी जी और हलधर ओझा के बीच हुए इस दूसरे शास्त्रार्थ को सुनने कानपुर की 20-25 हजार से अधिक जनता उमड़ पड़ी थी। लोगों ने अपने घर की छतों और पेड़ों पर चढ़कर भी इस शास्त्रार्थ को देखा था। इस शास्त्रार्थ का कानपुर की जनता पर इतना प्रभाव हुआ कि लोग मूर्ति पूजा से विमुख होकर मूर्तियों को गंगा में प्रवाहित करने लगे। यहां तक कि इससे चिंतित होकर वहां के प्रभावित पुजारियों ने समाचार पत्रों में एक विज्ञापन छपवाया कि लोग मूर्तियों को गंगा में न बहाकर अमुक मंदिर में दे दें। शास्त्रार्थों के इसी दौर में एक इतिहास रचा गया। स्वामी जी को मालूम था कि यदि जड़ पूजा को समाप्त करना है तो उसकी जड़ पर ही प्रहार करना होगा, अर्थात काशी के विद्वानों को शास्त्रार्थ में परास्त करना होगा। लेकिन ये इतना सरल कार्य नहीं था, क्योंकि पौराणिक समाज की मान्यता थी कि काशी की रक्षा स्वयं महादेव करते हैं और यहाँ मरने का अर्थ है सीधे स्वर्ग जाना। उसी काशी की रक्षा के लिए हजारों पंडित अपनी अगाध विद्या और काशी नरेश अपने बल और धन से सदैव तत्पर रहते थे। स्वामी जी ने काशी पहुंचकर राजा अमेठी के बाग में डेरा डाला और जड़ पूजा के विरुद्ध अनवरत संस्कृत प्रवचन करने लगे। परमेश्वर की अनुकंपा से स्वामी जी ने हजारों पंडितों की विद्या, काशी नरेश के अनंत वैभव और महादेव के अनेक विकराल अनुचरों का सामना करते हुए मूर्ति पूजा के दृढ़तम दुर्ग पर आक्रमण करने का निश्चय किया। काशी नरेश ने क्षुब्ध होकर काशी के पंडितों और विद्वानों को बुलाकर कहा, आप लोग उससे शास्त्रार्थ कीजिए। जो आज्ञा महाराज। परंतु हम में से अधिकांश ने वेद नहीं पढ़े हैं। वेदों और अन्य शास्त्रों को देखने और समझने के लिए थोड़ा सा समय चाहिए। काशी नरेश की जय हो। काशी के पंडित समूह ने एकजुट होकर स्वामी जी पर प्रहार करने की योजना बनाई। ज्ञान से, छल से, कपट से, चरित्र हनन से, अपमान से, जैसे भी हो सके स्वामी जी को मिटाने पर डट गए। अंततः शास्त्रार्थ का दिन आ पहुंचा। स्वामी जी के एक अनुयायी ने शंकाग्रस्त होकर कहा, महाराज, आज बहुत भीड़ होगी और आपके पक्ष का तो वहां कोई भी नहीं होगा। आपको वहां नहीं जाना चाहिए। बलदेव, सत्य का सूरज अकेले ही अंधकार की सेना पर विजय पाता है। प्राणों के भय से ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। जो होगा देखा जाएगा। जाओ, शौर के लिए एक नाई को बुला लाओ। जो आज्ञा प्रभु। शास्त्रार्थ के दिन शास्त्रार्थ स्थल पर 50,000 से अधिक की भीड़ उमड़ पड़ी। काशी के पंडित पालकियों में बैठकर चंवर डुलवाते हुए और अपनी जय बुलवाते हुए शास्त्रार्थ स्थल पर पहुंचे। इस शास्त्रार्थ में काशी के शीर्षस्थ 27 पंडितों ने भाग लिया। प्रबंध में जानबूझकर अव्यवस्था पैदा कर दी। स्वामी जी के पक्ष वालों को बाग में प्रवेश ही नहीं करने दिया गया और शास्त्रार्थ आरंभ हुआ। क्या आप वेदों का प्रमाण स्वीकार करते हैं? हाँ। वेदों में मूर्ति पूजा का कोई प्रमाण हो तो दिखाइए।
आनंदमयो अभ्यासात्, दिखलाइए कि ये सूत्र वेद मूलक है। जब तक समस्त वेद को देख न लिया जाए इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि समस्त वेद शास्त्र तो पंडितों में से भी किसी को उपस्थित नहीं है। सभी वेद शास्त्र यदि तुम्हें उपस्थित नहीं थे तो काशी में शास्त्रार्थ करने क्यों चले आए थे? क्या आपको सब कुछ उपस्थित है? ब्राह्मणान इतिहासान पुराणानी, इस वाक्य में पुराणी शब्द पुराणों के लिए आया है। पुराण शब्द यहाँ विशेषण है, किसी पुस्तक विशेष का नाम नहीं। ये वेद मंत्र है। यज्ञ समाप्तो शतयाम दशमे दिवसे पुराण पाठम शृणुयात्। और पुराण शब्द यहाँ विशेषण नहीं है। स्वामी जी उस तुड़े मुड़े पुर्जे के अपठनीय लेख को पढ़ने का प्रयत्न कर ही रहे थे कि ओ दयानंद हार गए, दयानंद हार गए। सब कुछ पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार किया गया। पंडितों के गुंडों ने स्वामी जी को शारीरिक हानि पहुंचाने का भी पूरा प्रयत्न किया, लेकिन रघुनाथ प्रसाद कोतवाल की तत्परता से उन्हें कोई हानि नहीं पहुंची। उस दिन कौन जीता कौन हारा ये तो ईश्वर जानता है, लेकिन स्वामी जी को आशा थी कि इतने विद्वानों की उपस्थिति में शास्त्रार्थ न्यायपूर्वक होगा। अनेक दिनों तक चलने वाला शास्त्रार्थ कुछ ही घंटों में समाप्त कर दिया गया और वेदों में मूर्ति पूजा न होने की सच्चाई स्थापित होने से रह गई। घोर शोक की बात है कि आर्यावर्त के लोग अपने ही जैसे दूसरे मनुष्यों को अछूत कहकर उनसे घृणा करते हैं। जो लोग कुत्तों को छू सकते हैं, बिल्लियों से खेल सकते हैं, भैंसों, ऊंटों तथा और भी गंदे जंतुओं को छू ही नहीं खा भी लेते हैं, वही लोग दूसरों को अछूत समझें, उन्हें शिक्षा तक का अधिकार नहीं। ये कैसा न्याय है, कैसा धर्म है? स्वामी जी ने धर्म के ठेकेदारों को ललकारा और कहा, जैसे परमात्मा ने आकाश, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, सूर्य, चंद्र और अन्नादि पदार्थ सबके लिए बनाए हैं, वैसे ही वेद भी सब मनुष्यों के लिए प्रकाशित किए हैं। वैसे ही शिक्षा पर भी सबका अधिकार है। सभी मनुष्य समान हैं। स्वामी जी ने अनुभव किया कि प्रौढ़ों को प्रवचनों से बदल पाना संभव नहीं है। अतः समाज में स्थायी परिवर्तन के लिए बालकों में ही शिक्षा के माध्यम से अच्छे संस्कार स्थापित करने होंगे। और इसी उद्देश्य से सितंबर 1870 में मिर्जापुर में गुरुचरण रईस व अन्यों की सहायता से अनेक पाठशालाओं की श्रृंखला में पहली पाठशाला की स्थापना हुई और कालांतर में कासगंज, छलेसर, काशी आदि अनेक स्थानों पर वैदिक पाठशालाएं खोली गई। स्वामी जी सोचते थे कि इन पाठशालाओं से निकले छात्र आर्यवर्त में वैदिक मत का प्रचार करेंगे, परंतु ऐसा न हो सका। मिर्जापुर पाठशाला में नियुक्त अध्यापकों ने छात्रों को उल्टा सीधा पाठ पढ़ाना प्रारंभ कर दिया। अरे मूढ़ों, इस पढ़ाई से तुम्हें क्या मिलने वाला है? ना कोई गृहस्थ तुम्हें श्राद्ध भोज में बुलाएगा, ना किसी और अनुष्ठान में निमंत्रण देगा। भूखे मर जाओगे। अरे दयानंद का क्या है? वो तो सोटा लोटा और लंगोटाधारी साधु है, ना कोई आगे ना कोई पीछे। उस लोटा सोटा लंगोटाधारी की बातें छोड़ो और विवाह संस्कार कराना और सत्यनारायण की कथा बांटना सीख लो। लाभ ही लाभ है। इन पाठशालाओं में पढ़ने वाले छात्र और अध्यापक दोनों ही अपनी रूढ़ियों को नहीं छोड़ सके और ये सभी पाठशालाएं समय के साथ बंद हो गई। जनहिताय स्वामी जी ने अपने योग बल का उपयोग अनेक अवसरों पर किया। कासगंज आर्य समाज में लगा ये चित्र उस घटना का वर्णन करता है जब यहां झौरा भौरा चौक पर एक दिन सड़क के बीच दो सांड सींग से सींग भिड़ाकर लड़ रहे थे। स्वामी जी ने थोड़ी देर तो प्रतीक्षा की, फिर वे उन लड़ते हुए सांडों के निकट पहुंचे और उन्हें सींगों से पकड़कर पीछे की ओर धक्का दे दिया। लोग डर गए। धक्का जोर से पड़ा और सांड डर कर भाग गए और अवरुद्ध मार्ग खुल गया। अनूप शहर में स्वामी जी को एक व्यक्ति ने पान में रखकर विष दे दिया। स्वामी जी के बहुत ही प्यारे भक्त तहसीलदार सैयद मोहम्मद ने
उस आदमी को गिरफ्तार करवा लिया। नमस्ते हुजूर। स्वामी जी, आपका कातिल आपके सामने है। ये वही शख्स है जिसने पान में जहर देकर आपको मारने की कोशिश की। तहसीलदार साहब, मैं संसार में किसी को कैद कराने नहीं, बल्कि संसार को अज्ञान और असत्य की कैद से छुड़ाने आया हूं। इसे छोड़, यदि ये अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता तो फिर हम भी अपनी सज्जनता क्यों छोड़ दें? आपने अपने कातिल को भी माफ कर दिया। आप कोई फरिश्ता हैं। महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज। भागलपुर में गंगा पर एक मेला लगता था। वहां स्वामी जी ने देखा कि लोग पंडों को अपनी कन्याएं दान दे रहे हैं। अपने देश में फैली धर्मांधता और अंधविश्वास को साक्षात देखकर स्वामी जी को बहुत संताप हुआ। एक कन्या और एक गाय भैंस में कोई अंतर ही नहीं। अंधविश्वास का ऐसा तांडव। अरे भाई, तुम लोग ये क्या कर रहे हो जो अपना खाना इस गाय को खिला रहे हो? आज स्वामी जी ने भोजन करने से इनकार कर दिया। आज हमारी भी इच्छा नहीं है खाना खाने की। ऐसी भी क्या बात हो गई भाई? आज स्वामी जी ने गंगा तट पर लोगों को अपनी बेटियां पंडों को दान करते देखा है, इसीलिए आज उनसे खाना भी नहीं खाया गया। कितने अच्छे हैं वो, दूसरों के दुख को देखकर दुखी हो जाते हैं। वो चाहते हैं दुनिया से सब बुराइयां दूर हो जाएं। सबको उनका साथ देना चाहिए। हाँ, हम सबको उनका साथ देना चाहिए। कलकत्ता में स्वामी जी कई महीने रहे। यहाँ रहते हुए उन्होंने अनेक शास्त्रार्थ और प्रवचन दिए। कलकत्ता में स्वामी जी का ब्रह्मो समाज के नेताओं से काफी संपर्क रहा। कलकत्ता में ही स्वामी जी ने पूरे वस्त्र पहनना और आर्य भाषा हिंदी में बोलना प्रारंभ किया। 14 वर्ष पहले भी दयानंद मथुरा आया था। तब उसे कोई नहीं जानता था। उसने सुन रखा था कि मथुरा में दंडी विरजानंद की पाठशाला में ज्ञान का झरना बहता है। ज्ञान के उसी झरने से ज्ञान की कुछ बूंदें प्राप्त करने दयानंद दंडी विरजानंद की शरण में पहुंचा था और अध्ययन के बाद वैदिक धर्म के पुनरुत्थान में अपना शेष जीवन लगा देने की प्रतिज्ञा के साथ उसने मथुरा छोड़ा था। आज वही दयानंद फिर मथुरा आया है। आज वो शिष्य नहीं, गुरु है। उसके लाखों शिष्य हैं। आज उसका नाम सुनकर बड़े बड़े धर्म दुर्ग हिलने लगते हैं। उनके रक्षकों को हृदयाघात होने लगता है। उस समय भी मथुरा वृंदावन भारत में पौराणिक धर्म के दृढ़तम दुर्ग समझे जाते थे और इस दुर्ग के द्वारपाल थे रंगाचार्य। स्वामी जी के मथुरा वृंदावन पधारने का उद्देश्य था रंगाचार्य से शास्त्रार्थ करना। रंगाचार्य कहते थे कि तिलक, छाप, कंठी और मूर्ति पूजा सब वेद सिद्ध है। स्वामी जी ने उन्हें शास्त्रार्थ के लिए निमंत्रण भेजा, लेकिन रंगाचार्य शास्त्रार्थ के लिए आगे नहीं आए। स्वामी जी का तो कमाल है, उनकी हाजिर जवाबी का तो कोई जवाब ही नहीं। हाँ, एक बार अनूप शहर में एक नाई स्वामी जी के लिए बड़े प्यार से अपने घर से रोटी बनाकर लाया और स्वामी जी ने भी उसे उतनी इज्जत देकर स्वीकार किया। एक आदमी बोला, स्वामी जी ये रोटी मत खाइए, ये नाई की रोटी है। स्वामी जी उलट पुलट के उस रोटी को देखने लगे। क्या बात है? और बोले, भाई ये नाई की रोटी कहाँ है? ये तो गेहूं की रोटी है। 1874 में जब स्वामी जी काशी में थे तो स्वामी जी के एक श्रद्धालु राजा जय कृष्णदास ने उनसे आग्रह किया कि महाराज, समस्त जनता तक आपके उपदेश पहुंचे, इस उद्देश्य से आपको अपने विचार पुस्तक के रूप में छपवाना चाहिए, क्योंकि न तो आप स्वयं सर्वत्र जा सकते हैं और न सभी लोग आपकी प्रवचनों को स्वयं सुन सकते हैं। और उनके सुझाव पर 12 जून 1875 को स्वामी जी ने सत्यार्थ प्रकाश लिखवाना प्रारंभ किया। स्वामी जी बोलते जाते थे और श्री चंद्रशेखर लिखते जाते थे। सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ 4 महीने से भी कम समय में तैयार किया था। इसमें सैकड़ों ग्रंथों से उद्धरण दिए गए हैं। इस ग्रंथ में मुख्यतः इन विषयों पर ऋषि ने अपने विचार लिखे। परमेश्वर के गुण और स्वभाव पर आधारित नामों की व्याख्या, संतानों की शिक्षा, ब्रह्मचर्य और पठन पाठन की व्यवस्था, सत्यासत्य ग्रंथों के नाम और पढ़ने पढ़ाने की रीति, विवाह और गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ एवं सन्यास की विधि, राजधर्म, वेदेश्वर विषय,
विद्या, अविद्या, बंध और मोक्ष, सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति एवं प्रलय, आचार, अनाचार और भक्ष्याभक्ष्य विषय, देशी और विदेशी मतों पर स्वामी जी के ऋषि होने का प्रमाण सत्यार्थ प्रकाश से मिलता है, जिसमें उन्होंने 1875 में ही नमक और जंगलात के कानून की अनीति और अन्याय को अनुभव करते हुए अपनी राय दी कि ये दोनों ही वस्तुएं शासन के नियंत्रण में नहीं होनी चाहिए। सत्यार्थ प्रकाश ने अनेक क्रांतिकारियों को देश पर मर मिट जाने की प्रेरणा दी। राम प्रसाद बिस्मिल, शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, स्वामी श्रद्धानंद, लाला लाजपत राय, वीर सावरकर, श्यामजी कृष्ण वर्मा और भाई परमानंद जैसे वीरों की एक लंबी सूची है। गुरु को दी हुई प्रतिज्ञा का निर्वाह करते करते स्वामी जी दिसंबर 1874 को मुंबई आ गए। मुंबई में ही श्री गोपालराव देशमुख के आग्रह पर स्वामी जी ने वेद भाष्य लिखने का निश्चय किया। महाराज, एक विनती। कहिए। आज तक वेदों के जितने भी भाष्य हुए हैं वे आपको मान्य नहीं है, तो फिर सत्य और असत्य का निर्णय कैसे हो? महाराज, आपको इस दिशा में कुछ करना चाहिए। आपको वेदों का एक ऐसा भाष्य लिखना चाहिए जो हर दृष्टि से प्रामाणिक हो। आप उचित ही कह रहे हैं बाबू गोपाल राव, यही समय की मांग भी है। हम वेदों का भाष्य अवश्य करेंगे। धन्यवाद। और स्वामी जी ने ऋग्वेद का भाष्य प्रारंभ किया। अपने भक्तों के आग्रह पर मुंबई में स्वामी जी ने आर्य समाज की स्थापना की। 10 अप्रैल 1875 को गिरगांव रोड पर डॉक्टर माणिक जी की बागवाड़ी में शाम 5:30 बजे आर्य समाज स्थापित हुआ। इस आर्य समाज की स्थापना के रूप में पाखंड और असत्य का अंधेरा दूर करने के लिए जिस एक दीपक का प्रज्वलन हुआ, वो आगे चलकर सहस्त्रों आर्य समाजों की विशाल दीपमाल का अंग बना। मुंबई की जनता पर स्वामी जी के व्यापक प्रभाव से विरोधी हताश होने लगे और मूर्ति पूजा खंडन बंद करने के बदले में उन्हें शिवजी का अवतार घोषित करने का प्रलोभन भी दिया गया। यह बड़ी चिंता का विषय है कि हमारे समाज के सैकड़ों व्यक्ति दयानंद के अनुयायी बनते जा रहे हैं। इसे रोकना होगा। इसके लिए एक ही उपाय दिखता है। वो क्या महाराज? उसे प्रलोभन देना होगा। दयानंद के पास एक प्रस्ताव भेजा जाए। यदि वह जड़ पूजा का खंडन बंद कर दे तो हम सब उसके अनुयायी बन जाएंगे और उसे शिव का अवतार घोषित कर दिया जाएगा। असंभव। जिस अंधेरी खाई से हम इस समाज को निकालना चाहते हैं, हम स्वयं उसी में गिर जाएं? संभव नहीं। सिद्धांतों के साथ समझौता संभव नहीं। न्यायमूर्ति महादेव गोविंद रानाडे और महादेव मोरेश्वर कुंटे के आग्रह पर धर्मचक्र को आगे बढ़ाते हुए स्वामी जी पूना पहुंचे। भिड़े के बाड़े और कैंप में ईस्ट स्ट्रीट में मराठी स्कूल में स्वामी जी के कुल 54 व्याख्यान हुए, जिनमें से 15 व्याख्यान लिखे गए और बाद में उपदेश मंजरी के नाम से प्रकाशित हुए। पूना का एक पौराणिक वर्ग नहीं मानता था कि वर्ण जन्म पर नहीं बल्कि कर्म पर आधारित है और वेदों पर सबका अधिकार है। पूना में स्वामी जी के भक्तों ने उनके सम्मान में एक शोभा यात्रा निकाली, जो इस मकान बैरिस्टर महस्के के घर से प्रारंभ हुई थी। महस्के साहब, स्वामी जी के शोभा यात्रा के सारे प्रबंध कर लिए गए? हाँ साहब, कल की शोभा यात्रा के सारे प्रबंध हो चुके हैं। हाथी, घोड़े, बैंड बाजे सब प्रबंध हो चुके हैं। उनकी सुरक्षा का भी हमें पूरा ध्यान रखना होगा और कुछ सेवक हर समय स्वामी जी के आसपास रहेंगे और स्वामी जी को बिल्कुल आभास नहीं होना चाहिए। आप स्वामी जी से हाथी पर बैठने का आग्रह कीजिए। उनकी शान तो हाथी पर बैठने में ही है। विनती करके देख लेंगे। वैसे स्वामी जी मना कर देंगे, वो पैदल ही चलना पसंद करेंगे। विरोधियों ने भी एक विरोध यात्रा निकाली। दयानंद की शोभा यात्रा की पूरी तैयारी हो गई है? हाँ साहब, सब तैयारी हो गई है। दयानंद गधे का झूल और उसके स्वागत के लिए गोबर, कीचड़, पानी, ईंट वगैरह सब इंतजाम हो गया है साहब। दयानंद जिंदगी भर पूना को याद रखेगा। हमारे गधे का नाम होगा गर्दबानंद सरस्वती। दयानंद की यात्रा के साथ साथ गर्दबानंद सरस्वती की यात्रा भी भिड़े के बाड़े में साथ ही पहुंचेगी। वहां सभी घरों में उनके स्वागत की सारी सामग्री रखवा दी गई है। जैसे ही उनकी शोभा यात्रा वहां पहुंचेगी,
गोबर, ईंट, कीचड़ से उसका स्वागत होगा। दोनों शोभा यात्राएं सायं 7:30 बजे भीड़े के बाड़े पहुंची, जहां स्वामी जी का व्याख्यान होना था। स्वामी जी की शोभा यात्रा पर ईंट और पत्थरों की बारिश हुई। घरों की खिड़कियों और छतों से कीचड़, गोबर और पत्थर बरसते रहे। पूना के भक्तों का विश्वास और धैर्य प्रशंसनीय था, जो इस सब के बाद भी हजारों की संख्या में उपस्थित रहे। शाहजहांपुर जिले के चांदापुर गांव के दो जमींदार भाइयों ने आपसी धार्मिक मतभेदों को हमेशा के लिए मिटाने के उद्देश्य से चांदापुर में एक मेला आयोजित किया। इसमें देवबंद के मौलवी मोहम्मद कासिम, बरेली के पादरी स्कॉट और आर्य धर्म के प्रतिनिधि के रूप में स्वामी जी ने भाग लिया। इस मेले में परमेश्वर ने जगत को किस वस्तु से, किस समय और किस उद्देश्य से रचा, ईश्वर सर्वव्यापक है या नहीं, ईश्वर न्यायकारी और दयालु किस प्रकार है, वेद, बाइबल और कुरान के ईश्वरवाणी होने का क्या प्रमाण है, मुक्ति क्या है और वो कैसे प्राप्त होती है, इन 5 विषयों पर सकारात्मक वाद विवाद हुआ। इस मेले का नाम था ब्रह्म विचार मेला। वैदिक धर्म की सच्चाई के सामने कोई न ठहर सका। मुक्ति क्या है? दुखों से छूटने का नहीं, बल्कि पापों से बचने और स्वर्ग में पहुंचने का नाम मुक्ति है। खुदा की मर्जी है, जिसे चाहे मुक्ति दे, जिसे चाहे ना दे। यदि हाकिम किसी पे नाराज हो जाए तो उसे और भी कड़ा दंड दे सकता है, और खुश हो जाए तो उसे छोड़ सकता है। सब दुखों से छूटकर सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा को प्राप्त होकर सदा आनंद में रहने और जन्म मरण में न गिरना ही मुक्ति है, और यह मात्र सत्कर्मों से ही प्राप्त हो सकती है। अच्छा, आप लोग ये बताएं, ईश्वर ने सृष्टि को कब और कैसे बनाया? खुदा ने सृष्टि को अपने स्वरूप से बनाया है। कब और कैसे बनाया है, ये सवालात गैर जरूरी है। हमें रोटी खाने से मतलब है, न कि कब पकी, कैसे पकी, कहां पकी। इससे ईश्वर ने सृष्टि को नास्ति से बनाया। उसके बनाने के वर्षों का हमें ज्ञान नहीं। इस संसार के सुख के लिए ये सृष्टि रची गई है। ईश्वर ने सृष्टि को कब बनाया, इसका उत्तर केवल वैदिक धर्म ही दे सकता है। वैदिक धर्मानुसार सृष्टि को बने हुए प्रायः 2 अरब वर्ष हुए हैं। ज्योतिष शास्त्र में यह संख्या लिखी है और भूगर्भ शास्त्र भी इसकी पुष्टि करता है। ओ भाइयों, ओ दयानंद की लोकप्रियता इतनी बढ़ती गई ना, तो हम लोग बेरोजगार हो जाएंगे और भूखों मरने की नौबत आ जाएगी हमारी। जब से दयानंद लाहौर आया है, मेरी गद्दी जजमानों से खाली हो गई है। 1 हफ्ते से जन्मपत्री कुंडली तक बनवाने नहीं आया कोई। इसका क्या उपाय करें? लाहौर के जितने बड़े रईस हैं ना, वो हम में से किसी न किसी के जजमान हैं। उनसे कह दो दयानंद नास्तिक है, अंग्रेजों का एजेंट है, कोई भी उसे घर में, अपने बाग में शरण ना दे। और सबसे पहले जहाँ वो रह रहा है ना, उसे वहाँ से निकलवा के सड़क पे खड़ा कर दो। बस यही एक उपाय बचा है उसका, और दूसरा कोई नहीं। और फिर देखते हैं कितने लेके वेदां का प्रचार करता है। वड्डा आया वेदां वाला। स्वामी जी जिस बाग में ठहरे हुए थे, वहां से उन्हें निकलवा दिया गया। आश्चर्यजनक रूप से लाहौर के एक मुस्लिम डॉक्टर खान बहादुर रहीम खान ने प्रसन्नतापूर्वक अपनी कोठी स्वामी जी को ठहरने के लिए दे दी। 24 जून 1877 को डॉक्टर रहीम खां की कोठी पर ही लाहौर आर्य समाज की स्थापना हुई। यहीं पर स्वामी जी ने मुंबई में रचे गए आर्य समाज के नियमों में संशोधन किया और 10 नियम रखे गए जो आज भी प्रचलित हैं। लाहौर से स्वामी जी ने पूरे पंजाब की यात्रा की। अब तक लगभग पूरे पंजाब के सभी बड़े नगरों में आर्य समाज स्थापित हो चुके थे और प्रजा में तेजी से वेद मत का संचार हो रहा था। जालंधर में स्वामी जी के एक व्याख्यान में
वैश्यागमन संबंधी स्वामी जी की कुछ कड़वी परंतु सत्य बातों को सुनकर सरदार विक्रम सिंह रुष्ट हो गए। जब वे अपनी घोड़ा बग्घी पर सवार होकर जाने लगे, सुना है ब्रह्मचर्य में बहुत बल होता है। आप भी तो ब्रह्मचारी हैं, मगर हमें आप में ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई देता। चलो कोचवान। मुझसे गलती हो गई महाराज, मुझे क्षमा कर दें। रुड़की अंग्रेजी राज्य का छोटा सा सुंदर नगर। रुड़की में ही स्वामी जी को कर्नल ओलकॉट का पत्र मिला और थियोसॉफिकल सोसाइटी के साथ संपर्क का प्रारंभ हुआ। इसी थॉमसन कॉलेज के पुस्तकालय से पंडित त्रिलोकीनाथ ने मैक्स मूलर द्वारा अनुवादित वेद पुस्तकें मंगाकर यह सिद्ध करने का असफल प्रयत्न किया था कि मूर्ति पूजा वेद विहित है। रुड़की में स्वामी जी ने डार्विन के सिद्धांत जैसे विषयों पर व्याख्यान दिए, जिससे वहां का शिक्षित समाज बड़ा प्रभावित हुआ। स्वामी जी ने अपने हाथों से 20 अगस्त 1878 को रुड़की आर्य समाज की नींव रखी। अब तक की जो परंपरा थी कि हिंदू तो अपना मत छोड़कर जा सकता है, परंतु दूसरे धर्मों के लोग हिंदू नहीं बन सकते थे, वो देहरादून में स्वामी जी द्वारा समाप्त हुई। वैदिक धर्म के द्वार सबके लिए खुल गए। यहां एक मुस्लिम बंधु मोहम्मद उमर ने स्वेच्छा से वैदिक धर्म में प्रवेश किया और आगे चलकर अलकधारी के नाम से विख्यात हुआ। माना जाता है कि यह पत्र उसी ऐतिहासिक घटना से संबंध रखता है। स्वामी जी 14 अगस्त 1879 को बरेली पधारे। बरेली में स्वामी जी ने अनेक व्याख्यान दिए, जिनमें कलेक्टर, पादरी व अन्य विशिष्ट व्यक्ति शामिल होते थे। बरेली में ही एक बिगड़ैल नास्तिक युवक मुंशीराम महर्षि से मिला। महाराज, आपने मेरे प्रश्नों का उत्तर देकर मुझे निरुत्तर तो कर दिया, लेकिन ईश्वर के अस्तित्व में मेरा विश्वास अब भी पैदा नहीं कर सके। मैंने कब प्रतिज्ञा की थी कि मैं तुम्हारा विश्वास ईश्वर पर करा दूंगा? प्रश्नों का उत्तर देना युक्त की बात थी। रही बात ईश्वर पर विश्वास की, सो ईश्वर पर विश्वास तुम्हें तभी होगा जब ईश्वर तुम्हें स्वयं विश्वासी बनाएंगे। ईश्वर पर विश्वास तुम्हें तभी होगा जब ईश्वर तुम्हें स्वयं विश्वासी बनाएंगे। ईश्वर पर विश्वास तुम्हें तभी होगा जब ईश्वर तुम्हें स्वयं विश्वासी बनाएंगे। यही मुंशीराम आगे चलकर स्वामी श्रद्धानंद बने। इस स्थान पर कभी बरेली का टाउन हॉल हुआ करता था, जहां 25, 26 व 27 अगस्त 1879 को पादरी स्कॉट के साथ स्वामी जी का बहुचर्चित शास्त्रार्थ हुआ। जीव के शुभाशुभ कर्म प्रवाह से अनादि है। उनका यथार्थ फल देना ईश्वराधीन है। स्थूल और कारण शरीर के बिना जीव सुख दुख का भोग नहीं कर सकता, इसलिए उसका बार बार देह धारण करना आवश्यक है। क्या वे आत्माएं कभी जन्म के चक्र से पार होंगी? क्या पुनर्जन्म केवल दंड भोगने के लिए ही है? क्या ईश्वर मनुष्यों के पापों को क्षमा करता है? परमेश्वर और हमारा राजा प्रजा और पिता पुत्र का संबंध है। वो पापों के लिए अवश्य दंड देता है, परंतु पापों को क्षमा भी करता है। संसार में भी पिता पुत्र को दंड भी देता है और क्षमा भी करता है। दंड देना और क्षमा करना दो परस्पर विरोधी बातें हैं। इससे परमेश्वर न्यायकारी नहीं रहता, क्योंकि न्याय का अर्थ है कि जो जितना और जैसा कर्म करे उतना और वैसा ही फल देना। पापी को क्षमा करने से पाप बढ़ता है, पापी का पाप करने का साहस बढ़ता है। न्याय करना परमेश्वर का स्वाभाविक गुण है, वो इसके विपरीत कार्य नहीं कर सकता। ये बताएं कि परमेश्वर कौन कौन से पाप क्षमा करता है और कौन कौन से नहीं करता। यह तो हम नहीं कह सकते कि कहां तक वो दंड देता है और कहां तक क्षमा करता है। क्षमा से पाप की निवृत्ति कहना ठीक नहीं, और फिर पिता भी पुत्र के सभी पापों को क्षमा नहीं करता।
वेदों में कहीं भी पाप का क्षमा होना नहीं लिखा है। अंग्रेजी बोलने वाले वेदों के अर्थ का निर्णय नहीं कर सकते। अदिति का अर्थ पृथ्वी, आकाश, माता, पिता, अंतरिक्ष आदि भी है। ये बरेली का बेगम बाग इलाका है। यहाँ पर स्वामी जी लक्ष्मीचंद खजांची की कोठी में ठहरे थे। स्वामी जी के प्रवचनों में कुछ कड़वी बातों से वहाँ के कमिश्नर रुष्ट हो गए और उन्होंने खजांची को बुलवा भेजा। हुजूर ने याद फरमाया, लक्ष्मीचंद खजांची, ये दयानंद स्वामी तुम्हारा ही कोठी पर ठहरा है? जी हुजूर। अपने स्वामी से कहो ज्यादा सख्ती से काम न ले। हम ईसाई लोग तो सभ्य है, वाद विवाद से नहीं घबराता, लेकिन अनपढ़ हिंदू और मुसलमान बिगाड़ उठा तो उसका प्रवचन बंद हो जाएगा। जो हुक्म सरकार। लेकिन खजांची साहब की हिम्मत नहीं हुई कि स्वामी जी को यह संदेश स्वयं दे दे। महाराज जी, कल खजांची साहब को कमिश्नर साहब ने अपने बंगले पर बुलवाया था। ये आपसे कुछ कहना चाहते हैं। तो भाई इसमें सहमने की क्या बात है? कमिश्नर ने यही कहा होगा ना कि अपने पंडित से कहो ज्यादा सख्ती ना किया करे। आप चिंता ना करें। कोई कहता है कि सत्य ना बोलो, कलेक्टर नाराज हो जाएगा। सत्य ना कहो, नहीं तो कमिश्नर गुस्सा करेगा। चक्रवर्ती राजा ही क्यों ना हो, हम सत्य कहकर ही रहेंगे। शरीर तो अनित्य है, इसकी रक्षा के लिए अधर्म करना व्यर्थ है। परंतु मुझे वो शूरवीर दिखाओ जो मेरे आत्मा का नाश कर सकता हो। और जब तक ऐसा शूरवीर पैदा नहीं हो जाता, मैं ये सोचने को भी तैयार नहीं कि मैं कभी सत्य को दबाऊंगा। अमेरिका वालों यानी कर्नल ओलकॉट और मैडम ब्लवत्स्की के बहुत आग्रह पर बरेली में ही स्वामी जी ने अपने जीवन चरित्र का कुछ अंश भी लिखा। ये दर्दनाक घटना स्वामी जी की नजरों के सामने फर्रुखाबाद में घटी। एक बूढ़ी औरत अपने जवान बेटे का शव गंगा किनारे लाई। वो इतनी निर्धन थी कि शवदाह के लिए लकड़ी भी नहीं जुटा पाई और साथ आए पुरुषों की सहायता से उसने वो शव गंगा में बहा दिया। घोर शोक कि हमारा देश इतना निर्धन हो गया है कि एक मृत शरीर को लकड़ी तक नहीं मिल सकती। अंधविश्वासों के तले पिस रही जनता को जगाने के लिए स्वामी जी ने अपनी लेखनी को और तेज करने का निश्चय किया, लेकिन उनके ग्रंथ कोई आसानी से नहीं छापता था। सो स्वामी जी ने एक प्रिंटिंग प्रेस स्थापित करने का निश्चय किया और माघ शुक्ल 2 संवत 1936 को काशी में लक्ष्मी कुंड पर मेरठ और फर्रुखाबाद की आर्य समाजों तथा राजा जय कृष्णदास की सहायता से एक प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना हुई, जिसका नाम आर्य प्रकाश यंत्रालय रखा गया। आज वही प्रिंटिंग प्रेस अजमेर में वैदिक यंत्रालय के नाम से स्थित है। यह मशीन स्वामी जी ने स्वयं अपने हाथों से खरीदी थी। स्वामी जी का मानना था कि यदि पूरी आर्य जाति का विकास करना है तो स्त्रियों को शिक्षित करना होगा। बाल विवाह, बाल विधवा, बेमेल विवाह, बहुविवाह आदि सब कुप्रथाओं को रोकने के लिए स्त्रियों में शिक्षा का प्रसार आवश्यक है। इसी उद्देश्य से स्वामी जी ने रमाबाई को मेरठ बुलाया, लेकिन